गर्मा। और वैसे तो मेरे काफ़ी सारे शौक हैं, लेकिन खाना और ट्रैवल करना ये दो मेरे ऐसे शौक हैं जो मैं हमेशा से पूरा करने की कोशिश करती रहती हूँ। मैं घूमती रहती हूँ और अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ का खाना खाती रहती हूँ, चखती रहती हूँ कहाँ क्या मिलता है, कहाँ की क्या चीज़ फेमस है। लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है और बिहार की इस यात्रा पे मैं इसी मकसद से निकली थी कि मैं यहाँ के अलग अलग जगहों का खाना खाऊंगी, यहाँ के लोगों से मिलूंगी, यहाँ की संस्कृति जानूंगी, यहाँ की हिस्टोरिकल जगहों को एक्सप्लोर करूंगी। भानु जिन्होंने मुझे दिल्ली से निकलते हुए ये वादा किया था कि वो मुझे बिहार दिखाएंगे, यहाँ के कल्चर, यहाँ की संस्कृति से रूबरू करवाएंगे, वो इस सफर में मेरे साथ थे। पटना शहर को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ क्या खास मिलता है, यहाँ पर लोग कैसे हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ पर कौन सी जगह है जो घूमी जा सकती हैं। तो हम आ चुके हैं पटना में लपलप स्वाद बिहार का वेज सनराइज मसाला। आप भी इस यात्रा को जी रहे हैं मेरे और भानु के साथ। पटना पहुंच चुके हैं हम। आज आप क्या यहाँ पर खास करवाने वाले हैं हमें? सबसे पहले आपका स्वागत है। इस एपिसोड के आखिरी में आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या बात कर रहे हो? और अपने दर्शकों के लिए भी एक अच्छा सा सरप्राइज लेके आए हैं हम। आई होप ये सच में अच्छा हो। मजेदार होगा। लेकिन बात करते हैं अभी पटना की। पटना में अगर मेरी नज़र से इस शहर को देखिए तो आपको नजर आएगा कि बेली रोड पे चलते हुए दानापुर पहुंच जाना। अच्छा। दुर्गा पूजा के दिन हाँ। पंडाल लगे रहते हैं दोनों तरफ। हाँ। और बहुत सुंदर सुंदर पंडाल है। हाँ। और गांधी मैदान के किनारे पुरानी किताबों को खरीदना, अच्छा। गोलघर पे चढ़ के पूरे पटना को देखना, हाँ। तो सब करेंगे हम। और एक दो जगह मेरा फेवरेट है यहाँ पे खाने वाला, वहाँ भी आपको ले चलेंगे। तो आपके सामने गर्मा गर्म लिट्टियाँ जो है ना सेकी जा रही हैं। गर्मा गर्म लिट्टियाँ बन रही है और मैंने भानु को बोला था कि मुझे लिट्टी चोखा खाना है। भानु मुझे लेकर आ गए यहाँ की फेमस और बहुत पुरानी लिट्टी अब चोखा की पटना दुकान। जंक्शन के ठीक सामने है ये चौरसिया की पुरानी लिट्टी की दुकान। किसने स्टार्ट किया था इसको? ये हमारे पिताजी ने स्टार्ट की थी। क्या नाम था उनका? उनका स्वर्गीय गोविंद प्रसाद चौरसिया। अच्छा, कब किया था उन्होंने? ये 1956। 1956 से। तो आपको पता है कि बिहार में लोग, बिहार के बाहर, बिहार को बस लोग लिट्टी चोखा से जानते हैं। हाँ, मतलब हमारे बिहार का सबसे स्वादिष्ट और सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। हाँ। तो बिहार का नाम और लिट्टी चोखा दोनों साथ ऐड होता है। मतलब बिना लिट्टी चोखा के बिहार का नाम अधूरा है। incomplete। लिट्टी चोखा अपने आप में जो है ना हाँ। संपूर्ण मतलब डिश है ये। हाँ। और बिना कलर केमिकल का अगर कोई डिश बनता है तो वो है अपना लिट्टी चोखा। बीच में भर दीजिए सतुआ, ऊपर से हाँ, बहुत सारा आटा, प्यार। प्याज। हाँ, नहीं, बहुत सारा प्यार। बहुत सारा प्यार के साथ। अच्छा। तो ये लिट्टी और चोखा आ गया है। और देखो कितना सही फ्राइड है ना। ऊपर से एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया यहाँ ऊपर से एकदम अच्छे से फ्राइड है पोर्शन वाइज। और अंदर देखो इसके। तो भैया पटना आए हो और लिट्टी चोखा ना खाए तो मतलब आना व्यर्थ है। लिट्टी सबसे अच्छा है। ओरिजिनल यही टेस्ट। ओरिजिनल है, मतलब गांव का देसी टेस्ट है। समझो। जब भी आती हूँ तो यहाँ खा के ही जाती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। 10 दिन पहले भी आई थी तो फिर खाई थी। आज मैं बोली खाना नहीं खाऊंगी, यही खा के मैं फिर जाऊंगी वापस। आप दोनों अपना लिट्टी चोखा एंजॉय कीजिए। मैंने तो खाया एकदम मैंने खाया भरपेट। भानु ने भी अपनी क्षमता से ज़्यादा ही खाया। यहाँ पे लोग भी मज़े से लिट्टी चोखा खा रहे। भानु कहाँ जा रहे हैं अब हम अगला? अभी इसको बोलो ना, मुझे बता दे सरप्राइज क्या है। आपको भी बताएंगे और दर्शकों को भी बताएंगे। वेट करते रहिए और देखते रहिए आखिरी तक। मैं रहता था पटना में राजीव नगर। अच्छा। राजीव नगर इलाके में। और गांधी मैदान आने के लिए एक बीच का रास्ता होता है, गंगा किनारे, एकदम किनारे किनारे आप बढ़ेंगे पुरजी होते हुए, और उसी बीच में पड़ता है एक जगह है जहाँ जाकर आई एम श्योर जो यहाँ के पटना वाले हैं वो समझ गए होंगे, जो बाहर वाले हैं उन्हें अभी समझाएंगे। मेरा सबसे फेवरेट जगह है ये। हालांकि अभी ऊपर चढ़ना मना है, लेकिन आप अगर देखें तो ये पूरा गोल आकार में है
और जब ऊपर चढ़ेंगे तो आपको पूरा पटना दिखेगा। आप इसमें ऊपर चढ़ जाया करते थे? हाँ, ये दरअसल आप इसकी हिस्ट्री में बता दूं, ये पहले एक गोदाम हुआ करता था। 1770 में एक बार अकाल आया देश में, तो बताया गया कि भैया ये एक भंडार का कुछ होना चाहिए। तो लेबर्स जो थे वो ऊपर चढ़ते थे, अच्छा, और इसमें अन्न डालते थे और ये पूरा भरा और भर जाता था। 1,40,000 टन इसमें स्टोर हो सकता है। तो दोस्तों के साथ चढ़ना उतरना, ऊपर में देखना एक अच्छा व्यू है। आप समझिए, ये मगध साम्राज्य जब हुआ करता था, जब अशोका हुआ करते थे, जब भारत की सीमा अफगानिस्तान के कंधार तक जाती थी, जिस अखंड भारत की लोग बात करते हैं, वो तब यही जगह, यही प्रदेश, यही पाटलिपुत्र उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो उस शहर को देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। हम पटना में आए हैं दोस्तों, और हमारे एक गेस्ट आए हैं, उनके साथ भी एक सरप्राइज आपको देने वाले कौन है ये गेस्ट? मुझे प्लीज कोई बताओ। हैं। पता चलेगा आपको जल्दी। नमस्ते। ओह थैंक यू, आई लव फ्लावर्स। थैंक यू। क्या नाम है आपका? थैंक यू रोहिणी। गमछा, ये तो कर्ण के कवच कुंडल की तरह मेरे साथ आ गया है। कैसे हैं भानु जी? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, यही था सरप्राइज भाई साहब। क्या सरप्राइज था बता दो। ये आपकी सरप्राइज है? है। अच्छा जी। और आते ही गमछा और गुलदस्ता दोनों। हाय सर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसी मैं हो? बढ़िया। मतलब मुझे भानु सुबह से बोल रहा था कि कोई सरप्राइज है। आई डिडंट नो आप आने आई वाले एम द सरप्राइज। वेरी नाइस। विराज हैं, क्या खाने वाले हैं? एकदम आलू, आपका फेवरेट है सर। ऐसे भेज दिया मैंने। ऐसे भेज दिया मैंने। आलू तो मुझे लगता है हर कोई पसंद करता है। देखिए, आलू के साथ बहुत स्वाद और बहुत गिल्ट जुड़ा होता है, पर ये जीवन के साथ भी है। हर वो चीज़ जिसमें प्लेजर है उसमें गिल्ट है। आलू वो है। आलू एक प्यारा सा पाप है। खाते हो, फिर आपके न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि इसमें कार्ब बहुत है, स्टार्च बहुत है, वगैरह वगैरह, मत खाओ। लेकिन आलू जब तक तालू में पहुंचता नहीं है गरम गरम, और उसका जो स्वाद है, तो वो सारे मतांतर उड़ जाते हैं। मेज़ पे आज आलू आ रहा है, तो इसके लिए सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है। उस आदमी का आधार कार्ड पे नाम है कोलंबस। ठीक है, कोलंबस एक जहाज़ पे था और उस जहाज़ पे बगावत हो गई, तो इन सब लोगों को दौड़ा लिया गया। ये तैर के पहुंचा पुर्तगाल और उधर के किनारे पे। फिर इसने वहाँ पढ़ाई लिखाई की, और ये सब राजाओं के पास जाता और कहता कि तुम लोग मसाले मंगवाते हो सड़क के रास्ते से हिंदुस्तान से, बहुत महंगे पड़ते हैं, मार्जिन नहीं रहता है। मैं समंदर के रास्ते से हिंदुस्तान पहुंच सकता हूं अगर आप मुझे कुछ सैनिक, कुछ सहायता, कुछ पैसा दो। फाइनली स्पेन का राजा मान गया। उसने इसको सब दे दिए और ये निकला। लेकिन इसके पास नक्शा गड़बड़ था। तो ये पहुंच गया कैरेबियन आइलैंड्स, है ना, जिसको हम लोग क्रिकेट की भाषा में वेस्ट इंडीज़ कह देते हैं, कई देशों का समूह, द्वीपों का समूह भी। और फिर ये पहुंचा अमेरिका, है ना। और अमेरिका में, और अमेरिकी महाद्वीप का जो निचला इलाका जिसको हम साउथ अमेरिका कहते हैं, चिली के इलाके में, पेरू के इलाके में, आप लोगों ने माचू पिच्चू का नाम सुना हो अगर, तो वहाँ पे हचक के होता था आलू। तो स्पेन वाले आलू लेके आए अमेरिका से यूरोप में, और फिर आ गया इंडिया। और फिर हम लोगों ने आलू का वही किया जो हम हर चीज़ का करते हैं, कि उसका इंडियन वर्जन तैयार करते हैं। एक तो सस्ता है, दूसरा इसमें स्टार्च की प्रचुरता है, शरीर चलता रहे, सारे इसमें इसके तंत्र काम करते रहें, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है जो इसमें बहुत हौंक के मिलता है। और कोई हमको मिस्सी खिला दो गुरु। क्या नाम है तुम्हारा नौजवान? मनीष कुमार जी, अगर आप मुझे रोटी खिलवा दें तब तक मैं इस लस्सी को भस्म करता हूँ। ठीक है, ये मैदा नहीं चलेगी गुरु। ठीक है, मिलेट्स का साल चल रहा है, कुछ ज्वार, बाजरा, रागी हैं, ये खिलवा दो। अच्छा, इसके पैसे तो नहीं कटेंगे अगर मैं चम्मच से ये लस्सी खा लूँ तो? मैंने भी चम्मच से ही शुरू की।
कैसे? मैं उस सस्ते फूड ब्लॉगर की तरह बोलना चाहता हूँ, ओ जॉन इसकी मिठास कमाल की है। इसमें नारियल का स्वाद आ रहा है। और ये दाल मखनी है। और मैं एक आलू की बहुत ललन टॉप डिश बनाता हूँ जिसमें कसूरी मेथी इस्तेमाल होती है और खड़ा अमचूर इस्तेमाल होता है, अनारदाना भी इस्तेमाल होता है उसमें थोड़ा सा। तो मैं देखता हूँ मिजाज के हिसाब से, कभी उसके खट्टेपन के लिए अनारदाना इस्तेमाल करता हूँ और कभी अमचूर इस्तेमाल करता हूँ। और कसूरी मेथी से उसमें एक तो जो सुवास आता है, ख़ास तौर पे अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं, क्योंकि मेथी की तासीर गर्म होती है। और उस आलू को आप भून कितना रहे हैं और उसमें आलू के शुरुआती दौर में हींग कैसे बरत रहे हैं, राई का दाना कैसे बरत रहे हैं, और जिसको मीठी नीम या करी पत्ता कहते हैं, क्योंकि खौलते हुए सरसों के तेल में जब करी पत्ता अपना सत्व छोड़ता है तो बहुत अद्भुत हो जाता है। और सर्दियों की बात हो रही तो उसमें फिर आप लहसुन पर भी मार दे सकते हो। हाँ, भुना हुआ लहसुन। तुमको क्या लगता है मैं सिर्फ खबरें पकाता हूँ? और जो सारी जगह आप बता रही हैं, गया, भागलपुर, है ना, चंपारण का इलाका, इन सब जगहों पे विचरना हुआ है। और मुझे बड़ा आनंद आता है क्योंकि एक तो बिहार के लोगों की भाषा में, वैसे भी जैसे जैसे आप पश्चिम से पूरब की तरफ आएंगे भाषा का खरापन घटता जाता है। थाली में सरसों की मात्रा और ज़बान में तरलता की, तैलता की और मिठास की मात्रा बढ़ती जाती है जितना आप पूर्व में जाएंगे। तो सरसों आपको यहाँ के खाने में खूब दिखेगी। ठीक है, मछली में स्पेशल होता है हमारी तरफ। ये देखो मिथिला का आदमी भोजन पे बात करे और मछली पे ना आए। सरसों वही बनाता है मछली को। मछली जी भाई साहब, ये लीजिए। ये बेसन की मछली। अरे कमबख्त कुछ और मांग लिया होता, इसमें मछली बोला और मछली प्रकट हो गई। बेसन की मछली। और ये क्या हाँ। है? ये मिस्सी रोटी है, इसको निपटाया जाए। मित्रों, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड में चने का प्राचुर्य है। चना सेहत के लिए अच्छा है, ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, जिन्होंने कोर्स किया है वो भी और नहीं किया है वो भी। हमारे यहाँ सिर्फ गेहूं की रोटी हमसे हजम नहीं होती है। ये मोदी जी के मोटे अन्न का वर्ष घोषित किए जाने से कई दशक पहले की बात है। हम लोग अपनी गेहूं में चना मिला के खाते हैं, हम लोग बिर्रा बोलते हैं उसको जी। पेट के लिए भी अच्छा होता है। हालांकि कुछ विद्वान अब कह रहे हैं कि मिलावट ना करें, रागी खानी है तो रागी खाएं और बाजरा खाना है तो बाजरा खाएं और गेहूं खाना है तो गेहूं खाएं। तो अब आप लोगों की इजाज़त हो तो हम खाएं, और वो जो शेफ भगवान है उनको भी बुला लें ताकि कुछ और ज्ञान मिले। मोतियों की माला तोड़ के फेंक देते हो। शेफ सर। नमस्ते भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज। शहबाज। शहबाज का मतलब क्या होता है? शांत व्यवहार। शांत व्यवहार। आपका नाम बिल्कुल ठीक है। आप मुस्कुराए तो थोड़ा मेरी घबराहट कम हुई, वरना मुझे लग रहा था बहुत गंभीर आदमी आ गया है। एक किचन में थोड़ा सा करछुल दाएं बाएं वालों को भी लगाते रहिएगा ताकि रोमांच बना रहे। होता रहता है। ये बताइए, ये जो हमको इतना दिव्य भोजन आप करवा रहे हैं, आलू दम बिहारी, अब मान लीजिए मैं घर वापस जाऊं, अब शहबाज साहब तो यहाँ हैं, आप पटना में, हम दिल्ली में, तो कैसे बनाऊंगा? ज़रा इसकी रेसिपी शेयर करेंगे आप, अगर बहुत सीक्रेट ना हो यहाँ का तो। हाँ जी सर। बताइए साहब। कुछ नहीं सर, ITC मसाला यूज़ करते हैं सारी। कौन सा मसाला? हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। जीरा पाउडर भी आता है? जी सर। तो साबुत जीरा नहीं, उसकी जगह मसाला चलेगा? पाउडर। थोड़ा बनाने की विधि तो बताइए, मसाला बता दिया। सरसों तेल लिए, उसमें साबुत जीरा डाला, थोड़ा सा लहसुन गार्लिक चॉप बारीक काट कर उसमें डालनी है। थोड़ा सा तड़का लग गया, खड़ा जीरा डाल दिया, सूखा मिर्च डाल दिया एक ठो। एक सूखा मिर्च जैसे ये दिख रहा है? हाँ सर। सूखा मिर्च, यस। एक चॉप प्याज, ठीक है। थोड़े सा ग्रीन चिल्ली चॉप, हम्म टमाटो चॉप, हम्म। और आलू को अच्छे से फ्राई करके डाल दिया सर। और मसाले कौन कौन से? जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, यस सर। ये चार। अच्छा ये बताओ,
जैसे हमारे यहाँ गाँव में सिखाया गया था कि जब मसाले डालें खौलते तेल में तो उसको पानी में एक बार थोड़ा सा मिला लें कटोरी में फिर डालें। तो नहीं आप सर, सीधे जैसे उसको आप- छिड़क देते हैं? नहीं सर, जैसे पैन में हम जो भूज लिए प्याज वगैरह, उसमें हल्का सा जो पेस्ट मारे ना तो वो मसाला दब जाता है। पेस्ट मारना है, पेस्ट मतलब थोड़ा गीला रखना है मसाले को। है, कटोरी पेस्ट में मारे डालें। वो भी से डालिएगा तो मसाला नहीं जलेगा, वो जलन का फ्लेवर नहीं आएगा। हाँ, अच्छा, बर्न नहीं होगा। कितने सौभाग्यशाली हैं ये लोग जिनको रोज स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता है। आप लोगों को जिंदगी के अलग अलग मकसद बताए गए होंगे, दूसरों का भला करो पर उसके पहले अपना भला करो, स्वस्थ रहो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा पेट सुंदर महसूस करे, खुश महसूस करे, चलते फिरते रहो ताकि स्टार्च और कार पचा सको, लेकिन बढ़िया खाना बड़ा ज़रूरी है। शहबाज साहब, आपने ये आलू दम बिहारी की रेसिपी बताई, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। अब जाते जाते एक चीज़ और बता दो गुरु, ये तो मैं निपटा लूँगा, अगला आइटम क्या है? क्या खाना चाहेंगे सर? चने की घुगनी। घुगनी। घुगनी, हरे मटर। हरे मटर की भी खिलवा दीजिए, चने की भी खिलवा दीजिए। कौन सी है आपकी रसोई में? अभी हरे मटर में बस। बस उसी पे मार दी जाएगी। ठीक है सर। क्या प्यारी मुस्कान है। ले आओ गुरु फटाक से। खा लिया है, मतलब ही यार किसके, खाए पिए खिसके। अपन चले दिल्ली, भानु जाने, गरिमा जाने और इनकी पेट पूजा की ये लपलप यात्रा जाने। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे होस्ट किया, बड़ी मेहरबानी। आप लोग नए नए राज्यों में जाते रहिए और हमको आमंत्रित करते रहिए। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि सौरभ सर आने वाले हैं। भानु सुबह से मुझे टीज कर रहा था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अदर देन फूड दिस वाज आल्सो अ सरप्राइज। तो मेरे साथ लपलप के ज़रिए आपने भी बिहार की ये यात्रा की है, यहाँ का खान पान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास जाना है। और आप देख रहे थे लपलप स्वाद बिहार का विद सनराइज मसाला, मेरे और भानु के साथ। सौरभ सर ने आज हमें ज्वाइन किया था। थैंक यू सर।